अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं मैं उर्दू टीचर यानी शगुफ्ता मैम जो आपको फाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है आपको। तो आज मैं आपको 9th क्लास को जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है कि पहले इंसान की ज़िंदगी कैसे गुज़र बसर होती थी, किस तरह से उसको कोई ऐसा ज़रिया नहीं था जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बदल देता। तो अगर आज वो देखता है वो इतनी सारी फैसिलिटीज़ तो वो हका बका रह जाता। तो पहले जब हालात बदलने लगे, जब तरक्की होती गई, इंसान के दिमाग में भी बदलाव आने लगा, तो ये दिमाग जो है अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया ताकि वो सोचे समझे, उसमें ये तजस्सुस पैदा हो कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें किस तरह ईजाद की जाए। तो पहले पहल बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई गई। किस तरह से पहले हवाई जहाज़, कैसे पहले रेडियो, ट्रांसटर, टेलीफोन, ये सब चीज़ें वायरलेस। तो इस तरह से ये चीज़ें जब ईजाद की गई तो किस तरह से लोगों में भी एक तरह से दिल बहलाने के लिए ऐसी चीज़ें मैसर हुई। तो रेडियो जो है इस पर अगर हम नहीं देख पाते थे लेकिन इस पर हम सुनते थे, कहीं न्यूज़ वगैरह, ड्रामा, सीरियल्स, वो सिर्फ हम सुन सकते थे लेकिन देख नहीं सकते थे। और टेलीफोन भी तारों के ज़रिए जो घर में वो टेलीफोन होता था तो वो भी उससे भी फ़ायदा हासिल हुआ। लेकिन पहले ही मैंने कहा कि इंसान को तजस्सुस ये जो है कि बढ़ने लगा, और चीज़ें मैं और चीज़ें ईजाद करूं। तो आज जो कुछ चीज़ें हैं हमारे पास इसमें भी बदलाव आता रहेगा और चीज़ें पैदा होंगी, यानी कि सहूलियत बढ़ने लगी, इंसान की ज़िंदगी आसान तर आसान बनती गई। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है हर पल हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती रहती है बहुत सारे ज़रियों से। तो यहाँ पर पहला जो है इंटरनेट। इंटरनेट जो है इस इंटरनेट क्या हुआ, इंटरनेट जो है ये बहुत सारे कंप्यूटरों से जोड़ा जाता है। मतलब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है ताकि उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो हर एक को मिले, यानी इसको कहते हैं नेटवर्क का नेटवर्क है। तो एक बहुत जिसको इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी एक अमल या तरीका का नाम नहीं है बल्कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जो जब जोड़ा जाता है इंफॉर्मेशन इससे आगे बढ़ती रहती है इंटरनेट के ज़रिए से। मतलब अगर एक मुल्क में एक कंप्यूटर है, यहाँ दूसरा कंप्यूटर, तो इनमें ये जो जोड़ा जाता है या जो मतलब जैसे कश्मीर में भी अगर कहीं पर भी जो कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाए तो इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती रहती है। तो हमें ये आसानी होती है ऑफिसों में, स्कूल में, हर एक पेशे में ये इंटरनेट जो है ये आगे बढ़ता रहता है। किस ज़रिए से? कंप्यूटरों के ज़रिए से। तो ये जो है टेलीविज़न, टेलीविज़न पहले जब इजाद किया गया, यानी टेली का मतलब है यूनानी लफ्ज़ जिसका मतलब है फासले या दूर, और विजन का मतलब है लातीनी लफ्ज़ जिसका मतलब है देखना या नजर आना। तो टेलीविजन पर जैसे रेडियो जो है हम उस पर सुनते थे खाली, लेकिन टेलीविजन पर हम सुनते भी हैं और देख पाते भी हैं किस मुल्क में क्या हो रहा है और कहाँ पे क्या मतलब जो खबरें हम इस पे देख सकते हैं बहुत सारा। यानी कि रिमोट हाथ में लेकर हम तरह तरह की चैनलें ये देख पाते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, चाहे गेम्स के बारे में, चाहे ये जो है दूसरे ममालिक में जो कुछ भी हो रहा है, या सीरियल्स जो होते हैं या न्यूज़ वगैरह जो हमें इनकी खबरें मिलती है तो वो टेलीविज़न पर हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इससे भी एक तरह से आसानी हुई। फिर कंप्यूटर जो है लातीनी लफ्ज़ है ये कंप्यूटर, जिसका मतलब है एदाद और शुमार, यानी डाटा हिसाब करना। तो कंप्यूटर जो मैंने कहा, कंप्यूटर चाहे स्कूल में, चाहे ऑफिसों में, चाहे
चाहे शॉप्स पे, हर एक जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले क्या कहते थे, पहले जब हम कहानियाँ सुनते थे, पुराने दौर में जो कहानियाँ बोली जाती थी, तो उसमें ये जिन भूत, जो जिन मतलब अलादीन, ये जो कहानियाँ ऐसे ही इसमें भी समझो आप, जो कुछ भी इसको बोला जाता है, चिराग में से जो जिन निकल आता है उसको जो बोलते हैं क्या हुक्म है मेरे आका, वैसा ही कहता है कंप्यूटर भी कि क्या काम करना है। जो कुछ भी हम इसको बोलते हैं झट से वो जवाब देता है, झट से वो काम आसान कर देता है। तो बहुत कुछ आसानी होगी, तरक्की इस वजह से होती रहे। अगर कंप्यूटर कोई जान नहीं पाता, किसी को कंप्यूटर मतलब ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, एक तरह से वो जाहिल है। अगर उसने कुछ भी आला तालीम याफ्ता भी क्यों ना हो, मगर कंप्यूटर नहीं जान पाएगा मतलब क्या है इसमें, किस तरह चलाया जाता है, तो वो एक तरह से जाहिल है। तो हर किसी को ये पता है कि कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। जो कुछ भी हम कोई भी काम जिसमें बहुत टाइम एक मतलब साल भर लग जाते, वो 1 मिनट में ये कंप्यूटर पूरा कर देता है। देखो किस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक जो है, जिस वजह से ये बना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक की मदद से इजाद की गई और जिससे हमें इंफॉर्मेशन हर पर मिलती रही। इसी तरह ईमेल भी जो है, जिसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुख्तसर नाम है ईमेल, जिसको बरकी तारों के ज़रिए पैगाम रसानी जो करता है, मतलब ये एक नया मौसलाती निज़ाम है। इस तरह आप समझोगे, जो कुछ भी पुराने दौर में जो ख़तों के ज़रिए पैगाम भेजा जाता था डाक के ज़रिए, तो उसमें साल भर लग जाते थे। लेकिन अगर हम इसी के ज़रिए ईमेल कर देते हैं कंप्यूटर में, इंटरनेट के ज़रिए, वो पहुंच पाता है हर जहां पर भी हम ईमेल कर सकते हैं, वहां वो खबर पहुंच जाती है। जिसको बहुत साल लगते थे, बहुत दिन लगते थे मतलब खतों के ज़रिए, और मतलब खतों के ज़रिए डाक जो ले जाता था, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन कंप्यूटर की मदद से ईमेल जब हम करते हैं इसके ज़रिए, तो ये मतलब झट से वहाँ पर पहुँच जाता है। इस तरह से भी इंसान की ज़िंदगी सहल तर सहल बनती गई। तो एक तरह से शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि उसने इंसान को ऐसा दिमाग अता किया कि वो रोज़ कोई ना कोई चीज़ ऐसी इजाद करता है जिससे इंसान को आसानी हो पाती है। मगर अगर देखा जाए कि हम अगर शुक्र करेंगे, हमें अगर आसानी हुई है ज़िंदगी बसर करने के लिए, लेकिन फिर भी इंसान परेशान हाल है, फिर भी इंसान को टेंशन है, उसको लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी अच्छी तरह से बसर नहीं हो पाती है। यानी कि जैसे मोबाइल जो है, मोबाइल ये टेलीविज़न जो है, टेलीविज़न पर हम जो देख पाते थे, सुन पाए, वो सारा कुछ अब मोबाइल में ही हम देख पाते हैं। हमें इसकी ज़रूरत कम पड़ गई, तो मोबाइल में ही सारा, लेकिन हम उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमें चाहिए हम इसका फ़ायदा अच्छी तरह से ले, इंटरनेट का, जिससे हमें फ़ायदा हासिल हो मतलब अपने काम में, चाहे वो स्कूलों में हो, चाहे वो ऑफिसों में, चाहे वो शॉप पर हो। लेकिन कंप्यूटर जो है, ये इंटरनेट जो है, कंप्यूटर जो है, इंटरनेट जो है, ईमेल जो है, मोबाइल जो है, जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है फ़ायदे के लिए। एक तालिबे इल्म को इसका सही तौर से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि गलत कामों से। गलत कामों के लिए इस्तेमाल करोगे तो उससे गलत ही दिमाग में पड़ जाएगा। तो इस तरह से ये मोबाइल जो है, एक तरह से वो बेकार चीज़ बन जाती है। अगर वो फ़ायदे के लिए हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा ये चैप्टर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर कहीं पर भी कोई भी कुछ भी पूछना हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो। बाकी इंशाल्लाह और पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।